बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हमारे साथ हैं। हम हैं लालगढ़ में, जहां सिद्धू कान्हू को अभी थोड़े दिन पहले जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपनी जान की बलि लगा दी, उनको उन्होंने माल्यार्पण किया और बस से यात्रा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं दोनों तरफ लाखों की संख्या में यहाँ लोग खड़े हैं। नड्डा जी, परिवर्तन यात्रा कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा? देखिए, बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि वो ममता जी को जाना उन्होंने तय कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय कर लिया है। जो मैं लोगों का रिस्पांस देख रहा हूँ, जो उनके चेहरों पर खुशी देख रहा हूँ, जो मैं वी का साइन बनाता हूँ तो 200 पार के नारे लगते हैं, और जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रिस्पांस दे रहे हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि ममता जी की भ्रष्टाचारी सरकार, कटमनी, कुशासन और सिंडिकेट की सरकार, इसको भेजना है। और ये जिस तरीके का यहाँ पर क्रिमिनल पॉलिटिक्स चल रही है, आम आदमी को वोट देने से रोका गया है, वह फ्रस्ट्रेशन उनके मन में है और उनको दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी अब ऑल्टरनेटिव है। मोदी जी जो केंद्र की स्कीम्स हैं उसको धरती पर उतारना हो तो अब डबल इंजन की सरकार चाहिए। आज ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की ये 5 स्टार रथ यात्रा है और बाहरी लोग आकर इसमें यात्रा कर रहे हैं। क्या 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 कहना चाहते हैं? देखिए, जो विद्यार्थी फेल होने लगता है वो हमेशा कभी एग्जामिनर को, कभी सिलेबस को वो कहीं ना कहीं दोष ठहराने लगता है। सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन आए थे, इस तरीके की बातचीत हुई थी। हम सब लोग, ये 5 स्टार कल्चर अगर होता तो ये लोग इस समय इतनी रात गए, इतनी बड़ी संख्या में रिस्पॉन्स कर रहे होते क्या? और ये कोई 5 स्टार कल्चर के कारण का दृश्य है। आप देखिए, नारे लगाने वाले, ये देखिए, नारे लगाने वाले आम साधारण लोग हैं। अब ये ट्राइबल इलाके के लोग हैं बेचारे, ये इतनी देर रात तक सड़क के किनारे खड़े होते हैं, हमारा समर्थन करते हैं। तो ये इस बात को बताता है। ममता जी ने आजकल मीन मेक इसलिए निकालना शुरू कर लिया है, ये जब आपके एट द बैक ऑफ योर माइंड यू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग, और आपके हाथ से बाजी निकल चुकी है, आपके हाथ से लोगों का आशीर्वाद निकल चुका है, तो इस तरह की बातचीत होती है। मैं क्यों नहीं कह रहा हूं, ये मेरे लिए तो बंगाल नया है, तो मैं क्यों नहीं कह रहा हूं इस तरह की बात? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, कमल के निशान को आशीर्वाद देना तय कर लिया है। आखिरी प्रश्न नड्डा जी, एक प्रश्न उठ रहा है जनरली यहाँ पे कि बाहर से बहुत सारे लोग पार्टी में आए हैं, पार्टी मजबूती के लिए आए हैं, लेकिन उससे कुछ तारतम्यता नहीं बैठ पा रहा है, तो उसको कैसे आप काउंटर? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ बड़ा साइंटिफिक ग्रोथ है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी लोग आए थे, आपने देखा कुछ मध्य प्रदेश में भी लोग आए थे, आपने देखा महाराष्ट्र में भी कुछ लोग आए थे। ये हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेना है, बड़ी पार्टी बनना है, समाज के सभी वर्गों का आना है, और उनकी पार्टी में उनको कोई कुछ दिखता नहीं है जो वैचारिक पृष्ठभूमि पर भारत की, अब उनके स्टेट की जनता की सेवा कर सकें। अब ये लोग तृणमूल जो छोड़ के आ रहे हैं, उनको ये दिख रहा है ना कि ये पारिवारिक पार्टी हो गई, ये दिख रहा है ना कि ये पीसी भाइपों की सरकार हो गई। तो आखिर इसमें अपना आदमी पसीना क्यों बहाएगा? उसको इसमें से कौन सा? और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आता है तो दिखता है कि उसको अपने एक्सप्रेशन को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। भाईपो का नाम आपने लिया तो एक प्रश्न बनता है, परसों उन्होंने जिस तरह का शब्द प्रयोग किया आपके नेताओं के खिलाफ, क्या कहेंगे? वैसा शब्द का प्रयोग होना चाहिए? देखिए, ये बिगड़े हुए बच्चे हैं, संस्कारों की कमी है, और पीसी ने समय पर संस्कार दिए होते तो भाईपो ऐसा नहीं होता। तो ये अपने आप में इस बात को बताता है कि उनकी भाषा, ये उनकी ही संस्कृति के बारे में बताता है, ये उनके ही चाल चलन के बारे में बताता है। इतना ही मैं कहूँगा, और ये बंगाल की संस्कृति नहीं है, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ। नड्डा जी, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मस्तान के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।